हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं दलवीर सिंह अपने इस क्यूएमएस नॉलेज हब चैनल पे आप सब व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूं, अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आए आप लोगों को तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट आल्सो करें। आज के इस प्रोग्राम में मैं आप सब लोगों को बताने जा रहा हूँ आईएसओ के बारे में। आईएसओ को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैं पहली वीडियो में आपको डिस्कशंस दूंगा आईएसओ पार्ट 1 के बारे में, देन पार्ट 2। पार्ट 1 में हम डिस्कशंस करेंगे जनरली इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ आईएसओ। अगर हम इंट्रोडक्शन आईएसओ के बारे में बात करें तो आईएसओ एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है जो कि 164 कंट्रीज की नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी से मिलके उन्होंने सिंगल ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बना रखी है जिसको हम आईएसओ के नाम से जानते हैं। 164 कंट्रीज में यहाँ पे उनका पार्टिसिपेशन डिफाइन किया गया है। यहाँ 140 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि उसकी परमानेंट मेंबर हैं, मींस नेशनल मेंबर बॉडी है, और 40 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि कोरस्पोंडेंट मेंबर हैं। कोरस्पोंडेंट है, इनके बारे में हम कोरस्पोंडेंट क्या है, नेशनल मेंबर्स क्या है, इनके बारे में हम फर्दर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी हमें फिलहाल इसमें जो है थर्ड मेंबर जो है वो है सब्सक्रिप्शन मेंबर। थ्री टाइप्स के थ्री सब्सक्रिप्शन मेंबर, यहाँ पे ओनली 4 मेंबर सब्सक्रिप्शन मेंबर्स हैं आईएसओ में। आईएसओ एक इंटरनेशनली ही जो है प्रमोट करता है किसी भी स्टैंडर्ड को डेवलप होने में, एस्टेब्लिश होने में, क्रिएट करने में। आईएसओ जो है, आईएसओ के बारे में, आईएसओ जो स्टार्ट हुआ था वो है 23 फेब 1947 में, जो इसका सेंट्रल सेक्रेटरीट है जो है जेनेवा में है। आईएसओ 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूज करता है। पहली है इंग्लिश, सेकेंड है फ्रेंच और थर्ड है रशियन। आईएसओ के बारे में अगर हम बात करें, आईएसओ कहाँ से ओरिजिन हुआ, आईएसओ हम इसको क्यों बोलते हैं, तो आईएसओ जो है, आईएसओ एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है आईएसओएस, जिसका मीनिंग होता है इक्वल। ये आईएसओ एक्रोनिम नहीं है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का। आईएसओ अपने नाम की एक्सप्लेनेशन खुद भी देता है। आईएसओ का एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये बनता इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अगर इसके एक्रोनिम या एब्रीविएशन की बात करें तो ये बनता आईओएस। अगर हम बात करें फ्रेंच में तो फ्रेंच में बनता है ये OIN, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनले दी नॉर्मलाइजेशन, मतलब OIN। और अगर हम बात करें इसको रशियन में तो रशियन में बनता है MOC। तो यहाँ पे फाउंडर्स के बीच में जो है कन्फ्लिक्ट हुआ कि हम डिफरेंट 3 लैंग्वेजेस यूज करते हैं, तो किस लैंग्वेज का शॉर्ट फॉर्म या किस लैंग्वेज का एक्रोनिम हम आए इस ऑर्गेनाइजेशन को दें। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम कोई भी कंट्री हो, कोई भी लैंग्वेज हो, लेकिन हम आईएसओ का जो है यूज करेंगे ओनली आईसोस वर्ड से। हम इसका एक्रोनिम जो लिया गया है ओनली आईसोस वर्ड से, वो होगा ISO। तो ये एक रजिस्टर्ड मार्क होगा इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बॉडी का, जो है ग्रीक वर्ड से जो लिया गया है। तो आईएसओ एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, और दूसरा इसका कॉपीराइट भी है। इसको कोई भी कॉपी कर नहीं सकता है, आईएसओ को यूज नहीं कर सकता है, इसका यूज जो है रेस्ट्रिक्टेड है। तो अगर हम बात करें, ये तो हमारा हो गया। आपके करंटली इसके प्रेजेंट जो है वो है जॉन वाल्टर। ये जेनेवा सेंट्रल सेक्रेटरीट जो इसका जेनेवा में है। अब हम इससे बात करते हैं ओवरव्यू, एक्चुअली आईएसओ की रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ी लोगों। आईएसओ जो है, आईएसओ करीबन 22,000 स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड वाइड आईएसओ ने पब्लिश कर चुका है। वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट सर्विसेज से लेके एग्रीकल्चर, फूड एंड सेफ्टी और हेल्थ केयर से रिलेटेड ऑल इंडस्ट्रीज को आईएसओ ने कवर करके रखा है। तो आईएसओ जो है मेन इसका जो एड होता है, क्रिएशन होता है आईएसओ का, इसलिए होता है ताकि हमें जो प्रोडक्ट जो हम कहीं से परचेज करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो वो प्रोडक्ट जो है सेफ होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और गुड क्वालिटी का होना चाहिए। तो इसीलिए आईएसओ ने जो है एक इस लेवल को, जो प्रोडक्ट इसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके, वेस्टेज को कम करके सप्लाई चेन में, तो इंटरनेशनली जो है ट्रेड को, जो है इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड को जो है बढ़ावा दिया है। आईएसओ जो है, आईएसओ जो काम करता है, जो भी नेशनल स्टैंडर्डाइजिंग बॉडी को इम्प्रूव करके एक इंटरनेशनल लेवल तक उसको जो है सस्टेन करता है, ताकि उसको इंटरनेशनल लेवल बिजनेस करने में भी कोई दिक्कत ना आए। तो कहने का मतलब ये है
आईएसओ जो है एक कॉमन स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर देता है किसी भी इंडस्ट्री को, जो भी उसको ग्लोबल लेवल पे बिजनेस करने में कभी भी कोई दिक्कत ना आए। सो आईएसओ लगभग जो है करीबन 164 कंट्रीज में काम में, जैसे कि मैंने पहले बताया ही है, तो 164 कंट्रीज में जो है काम करता है। तो अब अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करें कि भाई हिस्ट्री क्या है आईएसओ की, सो आईएसओ जिसको हम आज आईएसओ के नाम से जानते हैं, वो आईएसओ 1947 में तो स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये एक्चुअली इसका ओरिजिन हुआ था 1928 से। सो 1928 का मतलब ये है, 1928 में आईएसओ को आईएसए के नाम से जाना जाता था, मतलब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ नेशनल स्टैंडर्डाइजिंग एसोसिएशन। सो 1928 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1942 में वर्ल्ड वार की वजह से जो है इसको सस्पेंड कर दिया गया। तो सस्पेंशन के बाद जो है इसको यूएनएससीसी, एक यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जो है आईएसओ को दोबारा अप्रोच किया एक प्रपोजल के साथ कि हम एक नई ग्लोबल स्टैंडर्ड बॉडी बनाएंगे, ताकि जो है नेशनल विविध जितने भी नेशनल स्टैंडर्डाइज बॉडी हो वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके काम कर सके। तो उन्होंने जो है अक्टूबर 1946 में एक मीट की आईएसए के साथ मिलके यूएनएससीसी ने लंदन में, वो 25 कंट्रीज को मिलके वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ कि हम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एक बॉडी बनाएंगे जो कि सभी को रिप्रेजेंट करेगी एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म। तो उन्होंने फिर वहाँ से इसका एग्रीमेंट हुआ कि भाई हम जो है आईएसओ को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक्चुअली आईएसओ का जो ऑपरेशंस, जो आईएसओ की वर्किंग जो स्टार्ट हुई वो 23 फरवरी 1947 में स्टार्ट हुई। उसका जो सेंट्रल सेक्रेटरी अगर बात करें तो वो है जिनेवा में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो रहेगा तो हमारा रहेगा आईएसओ का स्ट्रक्चर क्या है। जो आईएसओ जो है एक जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी जितनी हमारी 160 मेंबर बॉडी जो इसको मिलके जो है आईएसओ स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। तो आईएसओ में जो है एनुअल मीटिंग होती है, जो भी इसके पार्टिसिपेटिंग परमानेंट नेशनल बॉडीज होती हैं वो एनुअली मीट करते हैं आईएसओ की स्ट्रेटेजी और ऑब्जेक्टिव्स को वो मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, स्ट्रेटेजीज को मीट करने के लिए क्या गाइडेंस करने क्या नहीं करने। और आईएसओ ने काउंसिल मैन्युफैक्चर कर रखी है, जो काउंसिल 20 मेंबर बॉडीज की रोटेटिंग मेंबरशिप होती है एनुअली, थ्रू वोटिंग के थ्रू जो है 20 मेंबर्स की काउंसिल बनती है, जो कंप्लीटली गवर्न करती है आईएसओ को। मीन्स क्या उसमें वर्किंग रहती है, क्या करना क्या नहीं करना, वो काउंसिल एक डिसाइड करती है। तो उसमें उसको एनुअल बजट भी प्रिपेयर करती है सेंट्रल सेक्रेटरी के लिए, जो हमारी 20 मेंबर्स की जो काउंसिल होती है। तो इसके बाद जो है आईएसओ ने जो है कोई भी स्टैंडर्ड बनाने के लिए करीबन 250 से ज़्यादा स्टैंडर्ड कमिटीज इन्होंने जो है डिफाइन कर रखी हैं, जो कि स्टैंडर्ड बनाती हैं। आईएसओ ने आईईसी के साथ मिलके कोलैबोरेशन किया हुआ है, जो कि आईईसी उनको टेक्निकल स्टैंडर्ड्स डेवलप करने में हेल्प करता है। आईईसी मतलब इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। सो आईएसओ इलेक्ट्रोटेक्निक कमीशन जो है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड होते हैं सभी को आईएसओ जो है आईईसी में मिलके उनको स्टैंडर्ड्स को डेवलप करते हैं। सो आईईसी ने जो है आईईसी के साथ मिलके आईएसओ ने दो ज्वाइंट टेक्निकल कमेटीज में मैन्युफैक्चर कर रखी है। तो पहली ज्वाइंट टेक्निकल कमेटी जो है आईएसओ आईईसी JTC1 यानी ज्वाइंट कमेटी 1। सो ज्वाइंट कमेटी 1 जो है इंफॉर्मेशन आईटी रिलेटेड जितने स्टैंडर्ड हैं उनको पब्लिश करती है, उनको स्टैंडर्डाइज करती है, उनको जो है सस्टेन करती है, उनको डेवलप करती है। तो वो है इंफॉर्मेशन आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टैंडर्ड्स। अगर हम सेकंड की बात करें ज्वाइंट टेक्निकल कमेटी 2, वो रिलेटेड होती वो है हमारी जो JTC1 की बात करें वो 1987 में स्टार्ट हुई थी। दोबारा उन्होंने 2009 में जाके ज्वाइंट टेक्निकल कमेटी 2 फॉर्म हुई। सो ज्वाइंट टेक्निकल कमेटी 2 जो है वो एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में जो है स्टैंडर्ड्स डेवलप करती है। सो ये दो ज्वाइंट टेक्निकल कमेटीज की हेल्प से जो है आईएसओ कंप्लीट स्ट्रक्चराइज होता है। जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं करीबन 22,000 जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, 22,000 स्टैंडर्ड ऑलरेडी डेवलप कर चुका है आईआईसी के साथ मिलकर। सो दोस्तों अब हम बात कर सकते हैं इसकी मेंबरशिप। भाई मेंबरशिप क्या, कौन कौन मेंबर होते हैं, मेंबर किस टाइप, जैसे ऑलरेडी पहले मैंने बताया था कि 3 टाइप्स के मेंबर इसमें होते हैं। पहला होता है नेशनल मेंबर बॉडीज। सो नेशनल मेंबर बॉडीज वो होती हैं
जो कि आईएसओ के ओनली ये मेंबर्स होते हैं जो आईएसओ में उनको है ना वो वोटिंग राइट्स होता है आईएसओ की तरफ से, जो किसी भी स्टैंडर्ड को डेवलप होने में या स्टैंडर्ड को पब्लिश करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए, उसमें जो पार्टिसिपेशन होता है, वोटिंग राइट्स होता है, वो ओनली परमानेंट मेंबर बॉडीज को यानी नेशनल मेंबर बॉडीज को होता है। ये नेशनल मेंबर बॉडीज एक नेशनल स्टैंडर्ड्स, रिकॉग्नाइज्ड नेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं आईएसओ की तरफ से। तो सेकंड अगर हम बात करें कोरेस्पोंडेंट मेंबर्स कैसे होते हैं, कोरेस्पोंडेंट मेंबर्स वो होते हैं जो आईएसओ की किसी भी एक्टिविटी में, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता, ना ही उनको वोटिंग राइट होता है, लेकिन जो आईएसओ के वर्क होते हैं उनको वो फॉलो करते रहते हैं। आईएसओ फॉलो करने की उनको अथॉरिटी होती है जो कोरेस्पोंडेंट मेंबर होते हैं। तो थर्ड वन अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन मेंबर्स, ये स्मॉल इकोनॉमीज होते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल नेशनल बॉडीज होती हैं जिनके पास अपना खुद का स्टैंडर्ड्स भी नहीं होता है। सो इसकी वजह से फिर ये जो है ओनली फॉर जो सब्सक्राइब करते हैं नेशनल स्टैंडर्ड्स को, लेकिन उनके वर्क के बारे में इनको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि क्या ये शो डेवलप करने जा रहा है। सो दोस्तों अभी फिर हम नेक्स्ट नंबर से बात करते हैं कि आईएसओ को जो है फंडिंग कौन करता है। आईएसओ की फंडिंग एक 3 या 4 फैक्टर से कॉम्बिनेशन से होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें आईएसओ की फंडिंग होती है जो स्टैंडर्ड्स इनके सेल होते हैं, जो आईएसओ स्टैंडर्ड्स को सेल करता है, पहली फंडिंग तो उनके थ्रू होती है। सेकंड फंडिंग की बात करें हम, सेकंड फंडिंग होती है जो मेंबर्स उसको सब्सक्राइब करते हैं, तो सब्सक्रिप्शन से जो पैसा निकल के आता है वो आईएसओ को फंडिंग करता है। नेक्स्ट वन आता है जो है जितने भी टेक्निकल बोर्ड्स हैं, टेक्निकल कमेटीज हैं, स्टैंडर्ड रिकग्नाइज कमेटीज जो किसी भी स्टैंडर्ड को डेवलप करती हैं, तब उसमें जो मेन बॉडीज हैं वो जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा फंड करते हैं, वो आईएसओ को हेल्प करता है किसी भी स्टैंडर्ड को जो है डेवलप करने में या उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी को जज करने में। सो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोग सब लोगों को ये पसंद आएगा वीडियो, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है। सो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम अपने नेक्स्ट पार्ट में जो हम आपको बताने जाएंगे, नेक्स्ट पार्ट हमारा आ रहा है, उसमें हम आपको डिस्कशंस करेंगे कि कैसे एक स्टैंडर्ड डेवलप होता है एज ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, आईएसओ कैसे डेवलप करता है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में हम अपना डिस्कशंस करेंगे। सो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो आई होप यू विल लाइक द वीडियो। सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।